स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर। आज आप लोग को सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ऐसे क्वेश्चन अधिकांश फंसते हैं, मैं आप लोग को बता सकता हूं। यहां पर कक्षा 10वीं के सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन अगर आप एक बार पढ़ लिए इसको तो आप जो है एग्जाम में टॉपर भी बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जरूर आती है एग्जाम में, आप बिल्कुल पढ़िए। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 10th विषय गणित अध्याय 1 से मैं हर चैप्टर का आप लोग को यहाँ पर एमपी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़िए। इसका सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन का भी वीडियो तैयार कर दूंगा आप लोग के लिए। तो फिलहाल आप देखिए एमपी क्वेश्चन अध्याय 1 बहुपद प्रश्न पहला, निम्न बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला बिंदु है, पहला इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। दूसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि 2y का घात 3 धन 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देने पर शेष फल शून्य प्राप्त होगा। प्रश्न तीसरा, मध्य पद को तोड़कर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न चौथा, जांच कीजिए कि क्या x माइनस 1 बहुपद पी एक्स बराबर x का घात 3 धन 5x का वर्ग ऋण 5x धन 1 का एक गुणनखंड है। प्रश्न पांचवा, यदि x ऋण 1 बहुपद पी एक्स बराबर x का वर्ग धन x धन k का एक गुणनखंड है तब k का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न छठवां, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 2x का घात 3 ऋण एक्स स्क्वायर ऋण 4 हो तो P2 तथा P0 के मान ज्ञात कीजिए। अध्याय दूसरा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण से आपको मैं बताने जा रहा हूं। यहाँ पर प्रश्न सातवां, दो अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न आठवां, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है, तो बताइए व्यक्ति के पास कितनी गाय और कबूतर है। प्रश्न 9, एक व्यक्ति ने 3 कुर्सी तथा 2 मेजों को 1200 रुपये में खरीदा तथा 2 कुर्सी और 3 मेजों की कीमत 1550 रुपये चुकाई तथा एक कुर्सी तथा एक मेज की कीमत ज्ञात कीजिए। प्रश्न 10वां, समीकरण को आलेख विधि से हल कीजिए। 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। प्रश्न 11, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। 8x धन 5y बराबर 9, के x धन 10y बराबर 15। प्रश्न 12, निम्न समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। x धन y बराबर 7, x ऋण y बराबर ऋण 11। प्रश्न 13, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x ऋण k y बराबर 2 तथा 3x धन 2y बराबर ऋण 5 का अद्वितीय हल है। प्रश्न 14, निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x ऋण y बराबर -1, 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। अध्याय तीसरा, एक चर का द्विघात समीकरण से। प्रश्न 15, समीकरण हल कीजिए। x धन 1/x ऋण 1 ऋण x ऋण 1/x धन 1 बराबर 5/6, जहाँ x बराबर नहीं है 1 और ऋण 1 का। प्रश्न 16, वर्ग समीकरण 9x का वर्ग धन 7x ऋण 2 बराबर 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। प्रश्न 17, वर्ग समीकरण 4x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रश्न 18, वर्ग समीकरण x का वर्ग ऋण 9x बराबर 0 को हल कीजिए। प्रश्न 19, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल 4 और 4 है। प्रश्न 20, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल 5 और गुणनफल 6 है। प्रश्न 21, वर्ग समीकरण 2x का वर्ग धन 5x धन 5 बराबर 0 का विभेदक d ज्ञात कीजिए। प्रश्न 22, वर्ग समीकरण 3x का वर्ग ऋण 5x धन 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। अध्याय चौथा, समांतर श्रेणी। प्रश्न 23, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें और आरवें पद हैं तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0। प्रश्न 24, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न 25, समांतर श्रेणी 8, 15, 22 डैश 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 का अंतिम पद 218 है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 26, 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न 27, वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न 28, समांतर श्रेणी 9, 5, 1 ऋण 3 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए।
अध्याय 5 अनुपात समानुपात। प्रश्न 29 यदि x धन 4 अनुपात 36 समानुपात 1 अनुपात 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 30 7 3 21 का चतुर्थानुपाती राशि ज्ञात कीजिए। प्रश्न 31 यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो सिद्ध करें कि a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर ए सी अपान बी डी। प्रश्न 32 संख्याएं 10 18 22 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। प्रश्न 33 संख्या 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या है। प्रश्न 34 यदि 1 धन x अनुपात 3 धन x अनुपात 6 धन x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति से। प्रश्न 35 x तथा y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। प्रश्न 36 y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 ऋण 2 और 3 4 से समदूरस्थ है। प्रश्न 37 एक रेखा बिंदु 7 9 तथा 5 3 से होकर जाती है तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 38 बिंदु 1 2 और 4 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न 39 बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न 40 सरल रेखा 7 x ऋण 2 y ऋण 15 बराबर 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अध्याय 7 आलेख। प्रश्न 41 किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई में परिवर्तन करने पर प्राप्त हुए क्षेत्रफल को नीचे सरणी में दर्शाया गया है। इनकी सहायता से एक आलेख बनाइए। वर्ग की भुजा की माप सेंटीमीटर में 0 1 2 3 4 5 6 7। वर्ग का क्षेत्रफल 1 4 9 16 25 36 49 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 42 मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 2 3 4 और 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। समय वर्ष में 0 1 2 3 4 5। साधारण ब्याज 0 15 30 45 60 75। समय और साधारण ब्याज के मध्य आलेख खींचिए। प्रश्न 43 x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और x स्क्वायर के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। x का मान ऋण 4 से धन 4 पूर्णांक संख्याएं है। अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान। प्रश्न 44 पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि उन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितनी प्रतिशत वार्षिक होगी। प्रश्न 45 करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। प्रश्न 46 एक व्यक्ति सावधि जमा खाता में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपये निवेश करता है तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। प्रश्न 47 मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकाएं। प्रश्न 48 समीकरण हल कीजिए। cos थीटा अपान कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपान कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2। प्रश्न 49 यदि x बराबर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा तथा y बराबर a साइन थीटा प्लस b cos थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रश्न 50 समीकरण हल कीजिए। cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। प्रश्न 51 सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। प्रश्न 52 सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। प्रश्न 53 सिद्ध कीजिए कि साइन की घात 4a प्लस कॉस की पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। प्रश्न 54 सिद्ध करो कि साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्रश्न 55 सिद्ध कीजिए कि साइन 63 गुणित कॉस 27 प्लस कॉस 63 गुणित साइन 27 बराबर 1। प्रश्न 56 साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 57 है 2 इंटू साइन 59 डिग्री अपन कॉस 31 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 58 मान ज्ञात कीजिए 2 tan 67 अपन कॉट 23 प्लस 10 45। प्रश्न 59 साइन 31 अपन 2 कॉस 59 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अध्याय 10 समरूप त्रिभुज। प्रश्न 60वां थेल्स प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। प्रश्न 61 सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है।
प्रश्न 62, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी लंब बीसी, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। प्रश्न 63, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 अंश है, तो सिद्ध करो कि ए बी का वर्ग बराबर 2ac का वर्ग, जहां पर बी सी बराबर AC है। प्रश्न 11, वृत्त और स्पर्श रेखाएं। प्रश्न 64, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 65, सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। प्रश्न 66, सिद्ध करो कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। प्रश्न 67, सिद्ध करो कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण किसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। प्रश्न 68, एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 69, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अध्याय 12, रचना। प्रश्न 7वां 70, त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 60 अंश, और रचना के पद भी लिखिए। प्रश्न 71, 4 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त खींचिए और रचना का पद भी लिखिए। प्रश्न 72, त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त की रचना कीजिए जब बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 अंश, कोण सी बराबर 30 अंश। प्रश्न 73, त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की रचना की जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 70 अंश तथा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, रचना के पद भी लिखिए। प्रश्न 74, अंतःवृत्त और परिगत वृत्त को परिभाषित कीजिए। अध्याय 13, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। प्रश्न 75, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 76, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों के पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, इस नए गोले के आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 77, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है, उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा। प्रश्न 78, दो बराबर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है, तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न 79, यदि गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 80, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। प्रश्न 81, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 82, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रश्न 83, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 84, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 85, एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचाई है, तो घनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 86, एक गोलक का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 87, एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है, यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो टीन की ऊंचाई क्या होगी। प्रश्न 88, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। प्रश्न 89, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 90, 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया और इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुड़ी 14 मीटर के एक प्लेटफार्म बनाया गया, तो इस प्लेटफार्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 14, आंकड़ों का विश्लेषण। प्रश्न 91, नीचे की तालिका में किसी विषय में विद्यार्थियों के प्राप्तांक और उनकी संख्या दी गई है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या 30 से 40 11, 40 से 50 29 विद्यार्थी, 50 से 60 6 विद्यार्थी, 60 से 70 3 विद्यार्थी, 70 से 80 1 विद्यार्थी। प्रश्न 92, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्गांतर 0 से 10 4, 10 से 20 6, 10 से 20 से 30 10, 30 से 40 7, 40 से 50 में 3 है, 50 से 60 में 2 है। प्रश्न 93, 10 विद्यार्थियों को ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नलिखित है। 117 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर, 123 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर, 102 100 115 112 है, तो इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रश्न 94, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक 30 35 38 40 42 45 48, बारंबारता फ्रीक्वेंसी 6 5 6 8 6 2 2। प्रश्न 95, 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में है। 60 80 90 50 70 90 75 78 90 65, तो इनका औसत ज्ञात कीजिए। प्रश्न 96, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्गांतर 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60, आवृत्ति है 9 17 28 23 15 8। प्रश्न 97, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
प्रश्न 98, निम्न से आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। 25, 21, 23, 18, 20, 22, 24। प्रश्न 99, प्रथम 10 सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न 100, वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। उत्तर के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं बाद में लिंक भी दे दूंगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपको हमारे चैनल में आपको उत्तर भी मिल जाएगा। मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोग को इसका आंसर भी दे दूंगा। इसी तरह से हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर सब्जेक्ट के सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो सके। इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए। थैंक यू।